बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। टुडे लेक्चर 17 साइंस सब्जेक्ट फॉर 8th क्लास डे 21 चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 की हम आज क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की रीडिंग करते हैं। रीडिंग करने से पहले हम कुछ सम डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग देखते हैं। आइए वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं। अडॉप्टेड अपनाना, कंजर्वेशन तहफ़्फ़ुज़, स्ट्रेटजी तकरीब, मैन्युफैक्चर तैयार करना, सर्वाइव मुमकिन, डैम्प्ड फेंका जाना या फेंकना, डिज़ाइन तैयार करना, इनएक्सपेंसिव सस्ता, एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा, अवेयरनेस शौर, डिबेट्स तकारीर। आइए नेक्स्ट हम अपने टॉपिक की रीडिंग करते हैं। पेज 55 टॉपिक हमारा आज 4.3 कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, मीन्स के रिसोर्सेज का तहफ़्फ़ुज़। फॉसल फ्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन लिमिटेड क्वांटिटीज़। क्या जो फॉसल फ्यूल होते हैं वो लामहदूद क्वांटिटीज़ के अंदर अर्थ पे ऊपर मौजूद होते हैं। देयर अनवाइज यूज़ मस्ट बी स्टॉप्ड एंड दे नीड टू बी कंजर्व। इनका जो बेजस इस्तेमाल है इनको रोकना चाहिए एंड और इनको महफूज करने की ज़रूरत है देयर 3 आर स्ट्रेटजीज, दैट इज़ रिड्यूस, दूसरी रीयूज़, तीसरी रिसाइकल, कैन बी अडॉप्टेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। 3 तरकीबें मसलन रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल रिसोर्सेज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इख्तियार की जा सकती हैं। ये जो अंडरलाइन वर्ड हैं, ठीक है, इसके हम मीनिंग लिख चुके हैं जो पहले हम पढ़ चुके हैं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल 3, इसका मतलब 3 आर का मतलब 3 आर स्ट्रेटजीज़ ये नीचे दी गई हैं। फर्स्ट हमारे पास है द फर्स्ट स्ट्रेटजी इन दिस कनेक्शंस इज़ रिड्यूस, दैट इज़ the use of non-biodegradables objects should be reduced and the resources which are used in their manufacture should be conserved। पहले के में इसमें 3R तरकीबों में इस कनेक्शन में जिसका जो पहली तरकीब है, इस कनेक्शन में जो पहली तरकीब है रिड्यूस है, मसलन नॉन बायोडिग्रेडेबल्स एशिया का इस्तेमाल कम किया जाए और वो रिसोर्सेज जो इनकी तैयारी में इस्तेमाल की जाते हैं इनको महफूज किया जाए। नेक्स्ट हमारा जो दूसरा इसका स्टेप है, द सेकंड स्टेप इन 3R strategies is reuse, that is the non biodegradable objects should be used again and again instead of throwing them after first use। दूसरा 3R तरकीबों में दूसरा मरला रीयूज़ है, यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल अशिया को दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए बजाय इसके कि इनको एक बार इस्तेमाल करके बाद में फेंक दिया जाए। नेक्स्ट हमारा इसकी तीसरा स्टेप है, द थर्ड स्ट्रेटजी इज़ रिसाइकलिंग, दैट इज़ द वेस्ट ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स शुड बी कलेक्टेड, क्लीन्ड, मेल्टेड एंड रिमोल्डेड इनटू न्यू ऑब्जेक्ट्स। तीसरी तरकीब रिसाइकलिंग है, यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बनने वाली एशिया को साफ़ किया जाए, पिघला दिया जाए और नई एशिया में डाला जाए। ठीक है, ये जैसे देखें ये दी गई 3 हमारे पास रिसाइकलिंग, पहले हमारे पास है रिड्यूस, इसके बाद रीयूज़, फिर क्या रिसाइकलिंग। ये सर्कल बता रहा है 3R स्ट्रेटजीज़ को। बाय अडॉप्टिंग द अबव सेट 3R स्ट्रेटजीज़ हैबिट्स वी कैन कंजर्व आवर रिसोर्सेज। क्या ये ऊपर हमने ये जो ऊपर बताए कि हैं हमने ये 3 हैबिट्स, ठीक है, 3R स्ट्रेटजीज़ वो ऊपर कहे गए हैं, देखेंगे हैं हमें महफूज हमने हमारे जो रिसोर्सेज हैं इसको महफूज रख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखें, पेज 56, इस पे टॉपिक है सेविंग द अर्थ, कि ज़मीन का बचाओ, ज़मीन को कैसे बचाते हैं। द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम वेयर लाइफ कैन सर्वाइव। हमारे निज़ाम शमसी में सिर्फ ज़मीन
एक ऐसा सियारा है जहाँ ज़मीन मुमकिन है, ठीक है, मुमकिन है ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी मुमकिन है, ठीक है, अदर्स प्लैनेट्स के ऊपर नहीं है। प्लूटेंट्स आर हार्मफुल टू द लाइफ ऑन अर्थ। ज़मीन पर मौजूद ज़िंदगी के लिए प्लूटेंट्स नुकसानदेह हैं। वी शुड कीप द अर्थ इन्वायरमेंट क्लीन एंड हेल्दी। हमें ज़मीन के माहौल को साफ़ और सेहतमंद रखना चाहिए, ठीक है। फॉलोइंग मेजर्स कैन बी टेकन फॉर सेविंग द अर्थ फ्राम द टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स ऑफ प्लूटेंट्स। ज़मीन को प्लूटेंट्स के जहरीले असरात से बचाने के लिए मंदरजा ज़ैल तदाबीर अपनाई जा सकती हैं। पहली कौन सी है देखते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। सॉलिड वेस्ट इंक्लूड प्लास्टिक एंड ग्लास आइटम्स, स्टायरोफोम, सीवेज, स्लज, एग्रीकल्चरल वेस्ट एंड डोमेस्टिक ट्रैश एट्सेट्रा। सॉलिड वेस्ट में शामिल हैं प्लास्टिक और शीशे की अशिया, स्टायरोफोम, सीवरेज स्लज, ज़रूरी वेस्ट और घरेलू ट्रैश वगैरह, मीन्स के घरों का जो घरेलू कूड़ा करकट होता है। These wastes pollute the earth's environment when dumped on open places or burnt. ये वेस्ट ज़मीन की इन्वायरमेंट को गंदा करते हैं जब इनको खुली जगहों पर फेंका जाता है या जलाया जाता है। Hence we should not dump them on open places nor burn them. लिहाजा हमें इनको खुली जगहों पर नहीं फेंकना चाहिए और ना जलाना चाहिए। दे शुड बी मैनेज्ड प्रॉपरली। इनको मुनासिब तरीके से मैनेज करना चाहिए। लैंडफिल, इंसाइरेशन एंड रिसाइकलिंग आर द कॉमन मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं जो लैंडफिल हैं, लैंडफिल्स, इंसाइनरेशन और रिसाइकलिंग सॉलिड मैनेजमेंट के आम तरीके हैं। जैसे ये तरीके जैसे देखें, ये हमारे पास सॉलिड वेस्ट, ये सॉलिड को कैसे वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, इस फॉर्म में देखें, इस फिगर में बताया गया। अब इसके जो हमें तरीके हैं, इसके लैंडफिल इसके तरीके पढ़ते हैं वन बाय वन। पहले हमारे पास लैंडफिल। इन दिस मेथड सॉलिड वेस्ट आर बरीड इन प्रॉपरली डिजाइंड लैंडफिल्स which are well managed for maintaining hygienic conditions. इस तरीके में सॉलिड वेस्ट मुनासिब तौर पर तैयार किए गए लैंडफिल्स में दफना दिए जाते हैं जो हाइजीनिक कंडीशन को बरकरार रखने के लिए बेहतर तौर पर बनाए जाते हैं। इट इज़ relatively inexpensive मेथड ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट मटीरियल्स। ये वेस्ट मटीरियल को डिस्पोज करने का सस्ता तरीका है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया नेक्स्ट इसका जो मेथड है इंसाइनरेशन। इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर इस तरीका करने वेस्ट आर बर्न एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स। इस तरीका में वेस्ट को बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत पर जलाया जाता है। रिसाइकलिंग, इन नेक्स्ट हमारा मेथड आ गया रिसाइकलिंग। इन दिस मेथड प्लास्टिक आइटम लाइक प्लास्टिक बॉटल्स एंड पॉलीथीन बैग्स, ग्लास पीसेस, एल्यूमिनियम एंड स्टील कैंस, कॉपर वायर्स एट्सेट्रा आर कलेक्टेड सेपरेटली, क्लीन्ड, मेल्टेड एंड मोल्डेड इनटू न्यू प्रोडक्ट्स। इस तरीका में प्लास्टिक की चीज़ें, शीशे के टुकड़े, एल्यूमिनियम और स्टील के डब्बे, कॉपर वायर वगैरह को अलग-अलग इकट्ठा किया जाता है, साफ़ किया जाता है, इस तरीका साफ़ किया जाता है, पिघलाया जाता है और नई अशिया में डाला जाता है। इन दिस वे दे आर यूज अगेन एंड अगेन टू रिड्यूस पोल्यूशन। इस तरह पोल्यूशन को कम करने के लिए इनको दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पेज 57 पेज, टॉपिक environmental campaigns should be conducted frequently for creating awareness
among common people about pollution and reducing its harmful effects. आम लोगों में पोल्यूशन के मुतल्लिक जानने और इसके नुकसानदेह असरात से बचने का शऊर पैदा करने के लिए इन्वायरमेंटल कैंपेन का इस्तेमाल करना चाहिए। Such campaigns may include seminars, school talks या debates celebrating the World Environment Day, 5 June of every year, etc. इन कैंपेन्स में सेमिनार्स, स्कूल में बातें या तकारीर, इन्वायरमेंट का आलमी दिन हर साल 5 जून को मनाया जाता है, मनाना वगैरह शामिल हैं। नेक्स्ट ये एक्टिविटीज़ हैं बेटा, ये आपने इसको एक दफ़ा पढ़ना है। ये एक्टिविटी क्या है इसमें, ये आपने इसको एक दफ़ा रीड आउट करना है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सबकी जिम्मेदारी। All of us are responsible for keeping the environment clean. हम सब इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखने के ज़िम्मेदार हैं। The individuals, the organizations and the government must share their responsibility to check the activities which cause pollution. हर फर्द, ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट को पोल्यूशन फैलाने वाली सरगर्मियों को रोकने के लिए अपनी जिम्मेदारियां बांटनी चाहिए। Following measures can be taken to reduce the air pollution. एयर पोल्यूशन को कम करने के मंदरजा झैल तदाबीर अपनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट देखते हैं 1 by 1 वो कौन से हमारे पास इसकी तदाबीर हैं। फर्स्ट, डोमेस्टिक ट्रैश एंड अदर सॉलिड वेस्ट शुड नॉट बी डैम्प्ड ऑन ओपन प्लेसेस। घरेलू कूड़ा क्रिकेट और दूसरे सॉलिड वेस्ट खुली जगहों पर नहीं फेंकने चाहिए। नेक्स्ट, इंस्टेड ऑफ पर्सनल कार पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी यूज फॉर ट्रैवल। सफ़र करने के लिए ज़ाती गाड़ी के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करनी चाहिए। सल्फ़र एंड लेड फ्री फ्यूल शुड बी यूज इन व्हीकल्स। गाड़ी में सल्फ़र और लेड फ्री फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज शुड बी शिफ्टेड अवे फ्राम द अर्बन एरियाज। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ को शहरों से दूर मुंतकिल करना चाहिए। एसिडिक इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट गैसेज मस्ट बी न्यूट्रलाइज्ड बिफोर रिलीजिंग इनटू द एयर। हवा में खारिज करने से पहले एसिडिक इंडस्ट्री से निकलने वाली गैसेज को न्यूट्रलाइज करना चाहिए। इंजन्स ऑफ द व्हीकल शुड बी ट्यून्ड प्रॉपरली। गाड़ियों के इंजनों को सही तरह ट्यून करना चाहिए। CFC फ्री प्रोडक्ट्स शुड बी यूज। CFC से फ्री मसनूआत इस्तेमाल करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट 3 आर स्ट्रेटजीज ऑफ रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज शुड बी अडॉप्टेड। 3 आर तरकीबें रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल को रिसोर्सेज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनाना चाहिए। नेक्स्ट, ट्रीज शुड बी ग्रोन अलॉन्ग द रोड साइड। सड़क के किनारों पर दरख्त उगाने चाहिए। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो इसका, डिफॉरेस्टेशन शुड बी अवॉइडेड। डिफॉरेस्टेशन को नज़रअंदाज करना चाहिए। मीन्स के जो जंगलात की बर्बादी है, तबाही है, उससे अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। ये हमारा आज का टॉपिक था। मीन्स कि आज हमारी रीडिंग थी जो ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट हम इसकी क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।